गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अभी तक आप प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1.2 जिसके अंदर पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ये परिमेय संख्या है 7/4 और माइनस के 5/6। ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारे किताब के सवाल ही है। आप इस प्रकार के अन्य एग्जाम्पल जैसे 2/3, -7/8 कोई भी संख्या लेकर आप प्रैक्टिस करें तो ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला सवाल है 7/4। ये एक साधारण भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदल लेंगे 1 सही 3/4। अर्थात क्या अर्थ हुआ, 1 सही 3/4 को हम 2.25 के रूप में बोल देते हैं। यानी 1 से तो बड़ा है परंतु 2 से छोटा है। अर्थात 7/4 का जो मान है वह 1 और 2 के मध्य में आएगा। ये सब काम बाद में करेंगे, पहले हम संख्या रेखा बनाना सीखते हैं। संख्या रेखा में क्या होता है, सबसे पहले एक स्केल की सहायता से एक लाइन खींच लेते हैं। तत्पश्चात इसके बीचों बीच सेंटर पर 0 लिखते हैं और समान दूरी पर बाईं ओर माइनस की संख्या तथा दाईं ओर धनात्मक संख्या लिखते हैं। जैसे 0 पर 1, -1 हुआ, -2, -3, आगे जितनी भी संख्या हमें जरूरत पड़ती है। हमें यहाँ पर मान किस किस के मध्य में आएगा, 1 और 2 के। यानी हमें 2 तक की संख्या चाहिए लेकिन हम 3 तक लिख लेते हैं। कोई मान 3 और 4 के बीच में आता है तो 5 तक लिख लेते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा लिख लेते हैं। अब यहां देखते हैं नीचे का हर कितना है, 4। तो 0 और 1 के बीच में हम 4 टुकड़े करेंगे, यानी 3 लाइन खींचेंगे समान दूरी पर। पहला भाग 1/4 कहलाया, दूसरा भाग 2/4 कहलाया, तीसरा 3/4 और ये चौथा 4/4। परंतु हमें तो 7/4 चाहिए था, इसलिए आगे 1 और 2 के मध्य में भी हमें वही 4 भाग करने पड़ेंगे, 3 समान लाइन खींचनी पड़ेंगी। तो अगला मान 5/4, 6/4, 7/4, अगला 8/4। जांच करने के लिए 8/4 को हल करते हैं। 4 दूनी 8, 2 आया, 4/4 1 आया, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। तो उपरोक्त संख्या रेखा में बिंदु M, कोई भी नाम दे सकते, मैंने मेरा नाम दे दिया, आपने अपना नाम दे दीजिएगा, A, P, Q कुछ भी दे दीजिएगा, कि उपरोक्त संख्या रेखा में बिंदु M 7/4 को निरूपित करता है। यह एक सिंपल सा तरीका है। अब इसका एक सेकंड मेथड और है, वो क्या है, देखिए 7/4 1 सही 3/4 आ गया, अर्थात 1 और 2 के मध्य में आएगा। इसमें संख्या रेखा में क्या करते हैं कि हमें प्लस की संख्या रेखा की आवश्यकता पड़ती है तो प्लस की बनाते हैं, माइनस वाली की जरूरत नहीं, छोड़ देते हैं। एक 0 लगाया, 0 और 1, फिर उसी समान दूरी पर 2 लिख लिया, समान दूरी पर आगे 3 लिख लेता है। यानी 1 और 2 तक चाहिए तो 2 तक ही संख्या रेखा बना ली। वही तरीका, क्या तरीका किया था, अभी आपको बताया गया था कि प्रत्येक में वही 4 भाग। तो 0 से 1 के 4 भाग किया, पहला भाग आया 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4, चौथा 4/4। अब ये 4/4 जो आ गया हमारे पास में, इसको हल करके देखते 1 पर आना चाहिए, यहां भी 1 है। अब हम 5/4
6/4, 7/4, 8/4 को हल करते 2 आ गया, तो हमें 7/4 मिल गया। उपरोक्त संख्या रेखा में बिंदु M 7/4 को दर्शाता है। यहां पर हम देखते हैं अगला सेकंड सवाल, माइनस का 5/6, अर्थात माइनस का 5/6 का अर्थ क्या हुआ, भाग तो लगता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इस सवाल में हमें जो -5/6 का मान है वह 0 और -1 के मध्य में आएगा, यानी 0 से बाईं ओर चलना है, हमें दाईं ओर नहीं चलना है, बाईं ओर चलना है। हमने संख्या रेखा बनाई 0, -1, -2। मैंने बताया आपको 5/6, नीचे कितने 6, या तो ये याद रखिए कि इनके बीच में 5 लाइन खींचनी है, या ये याद रखिए कि इनके बीच के 6 भाग करने हैं। कोई सा भी एक काम याद रख लीजिएगा कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग हो गए। पहली जो लाइन आई 1/6 भाग को दर्शाई, दूसरी 2/6 को, तीसरी 3/6 को, चौथी 4/6 को, पांचवी 5/6 को, 6/6 1 पर आई गई। अब उपरोक्त संख्या रेखा में हमें क्या करना है, कोई भी, मैंने आपसे कहा कोई भी नाम दे सकते हैं। उपरोक्त संख्या रेखा में बिंदु के -5/6 को निरूपित करता है। अब प्रश्न नंबर 2 को चाहे आप एक संख्या रेखा में या अलग अलग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, और आप स्वयं इस चीज को अच्छी तरह देखें, चेक करें, करके देखें सवाल। यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ हमने आपको दिखाया एक तरीका, ये वाला दिखाया, दूसरा तरीका आपको ये वाला दिखाया। किसी भी तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। संख्या रेखा बनानी है, तत्पश्चात उसको हल करना है। इन प्रश्नों को आप गृह कार्य में भी करने हैं। धन्यवाद।